पर नहीं मार सकता, वहां वो 7 महीनों तक रही। जहां देश के चुने हुए आईएएस लेते हैं ट्रेनिंग, वहां वो फर्जी कागजातों के जरिए खुद को ट्रेनी आईएएस बताकर 7 महीनों तक घूमती रही। देश के नामी आईएएस प्रशिक्षण संस्थान के अंदर वो कैसे पहुंची? यह कहानी बेहद सनसनीखेज है। कहानी है देश के लिए कुशल आईएएस अधिकारी तैयार करने वाली संस्था की, उस आईएएस प्रशिक्षण संस्थान की जहां देश के चुने हुए आईएएस अफसर ट्रेनिंग लेते हैं। लेकिन उन्हीं अफसरों के बीच पिछले 7 महीने से फर्जी तरीके से रह रही थी एक लड़की, और किसी को इस बात की भनक तक नहीं थी। ये है उत्तराखंड के मसूरी में बना आईएएस प्रशिक्षण संस्थान लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी। यहां देश के चुने हुए आईएएस अफसरों की ट्रेनिंग होती है। यहां चप्पे चप्पे पर कड़ा पहरा है। बिना इजाजत के इस संस्थान के अंदर किसी का भी दाखिल होना नामुमकिन है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद यहां पिछले 7 महीनों से एक लड़की फर्जी तरीके से रह रही थी। खुद को ट्रेनी आईएएस अफसर बताकर संस्थान में बेरोक टोक घूम फिर रही थी। और जब एक रोज वो अचानक गायब हुई तो सामने आई उसके फर्जीवाड़े की ऐसी कहानी कि जिसने पुलिस से लेकर सरकार तक सभी के होश उड़ा दिए। रूबी चौधरी, जी हां, यही वो लड़की है जिस पर आरोप है कि ये पिछले 7 महीनों से मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में फर्जी तरीके से रह रही थी। आरोप यह है कि ये खुद को ट्रेनी आईएएस बताकर संस्थान के हर हिस्से में घूमती फिरती थी। और हैरानी की बात यह थी कि किसी को भी इसकी असलियत का पता नहीं चला। रूबी चौधरी ने कोई आईएएस की परीक्षा पास नहीं की थी। बावजूद इसके वो आईएएस एकेडमी में पिछले 6 महीने से अधिकारी बनने का प्रशिक्षण ले रही थी। इस बात का खुलासा तब हुआ जब एकेडमी के ही एक सुरक्षा गार्ड ने एक याचिका दायर कर कहा कि यहां एक महिला फर्जी आई कार्ड दिखाकर रह रही है। जांच में पता चला है कि रूबी चौधरी सितंबर 2014 से आईएएस प्रशिक्षण संस्थान में रह रही थी, लेकिन 27 मार्च 2015 को वो अचानक वहां से गायब हो गई। उसके गायब हो जाने के बाद जब उसके कमरे की तलाशी ली गई तो वहां से सुरक्षा अधिकारियों को प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान AIT नैनीताल की तरफ से जारी एक पहचान पत्र मिला, जिसमें रूबी को SDM दिखाया गया था। और उसके बाद ही संस्थान के सुरक्षा अधिकारियों की ओर से पुलिस को मामले की सूचना दी गई। पुलिस रूबी चौधरी की तलाश में जुटी और इसी दौरान खुद रूबी चौधरी सामने आ गई। और अब वो जो सनसनीखेज खुलासे कर रही है वो चौंका देने वाले हैं। इतने लंबे समय तक आप रही, आपको नहीं लगा कहीं कि बेवकूफ बनाया जा रहा है? बिल्कुल बेवकूफ तो बनाया जा रहा था। मैं लगातार आ रही जा रही थी। बेवकूफ तो बिल्कुल बनाया जा रहा था। जब अगर पैसे ही लेके खाने वाली बात थी तो बेवकूफ बनाने, किसी की जिंदगी से खेलना इतना इजी कैसे होगा? रूबी चौधरी का इल्जाम है कि उसे रिश्वत लेकर नौकरी देने का झांसा दिया गया था। और रूबी के इन सनसनीखेज इल्जामों के घेरे में है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी के डिप्टी डायरेक्टर सौरभ जैन। डिप्टी डायरेक्टर के कहने पे वहाँ गई, सौरभ जैन सर के। उसके बाद वहाँ जॉब देने की बात थी, लाइब्रेरी की 20 लाख की। और उसके बाद ना वहाँ कोई जॉब मिली, हमेशा ड्रामेबाजी रही, हमेशा इधर उधर की बातें रही। और इसके बावजूद ये कह दिया गया कि आपको जॉब मिलेगी। 18 मार्च को अभी हाल में मेरे पति और मेरे भैया वहाँ गए ये जानने के लिए कि मेरी वाइफ, मेरी बहन यहाँ क्या कर रही है। उसके बाद उन्होंने वहाँ इंक्वायरी की। इंक्वायरी करने के बाद उन्हें पता चला कि यहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं है, कुछ नहीं। मुजफ्फरनगर की रहने वाली रूबी चौधरी के ये इल्जाम बेहद ही सनसनीखेज हैं।
रूबी का आरोप है कि अकादमी के डिप्टी डायरेक्टर सौरभ जैन ने उसे नौकरी देने की एवज में 20 लाख रुपयों की रिश्वत मांगी थी। उन 20 लाख रुपयों में से 5 लाख वो उन्हें दे भी चुकी है। जब ये 18 मार्च से सारा मामला सबकी नॉलेज में था एलबीएस के, तो ये पहले रिपोर्ट क्यों नहीं की? वहाँ रूम जो रूम मुझे अलर्ट किया था वो रूम सील कर दिया अकेडमी ने, उसकी रिकॉर्डिंग कर दी। उसकी रिकॉर्डिंग करवाने के बाद ना तो पुलिस को कोई रिकॉर्डिंग दे रहे, ना किसी चीज को कोई रिकॉर्डिंग, ना कोई एप्लीकेशन। मैं वहाँ खुद इज्जत से मुझे वहाँ से भेजा गया, उसके बावजूद पुलिस में कंप्लेन कर रहे हैं इधर उधर की। हर कोई अपने आप को सेफ जोन में खड़ा कर रहा है। रूबी चौधरी का इल्जाम है कि अकादमी के डिप्टी डायरेक्टर सौरभ जैन ने उसे अधिकारी बनाने का झांसा दिया, उससे रिश्वत मांगी। रूबी चौधरी का आरोप है कि सौरभ जैन ने उसे पूरे मामले को दबाने के लिए 5 करोड़ रुपए देने का ऑफर किया था। संस्थान से रूबी के अचानक गायब हो जाने के बाद संस्थान की ओर से पुलिस को शिकायत दर्ज करवाने के बाद पुलिस रूबी की तलाश कर रही थी, लेकिन रूबी का कहना है कि वो कहीं भागी नहीं थी, बल्कि जैसे ही उसे अपने खिलाफ हुई रिपोर्ट के बारे में पता चला वो खुद ही देहरादून आ गई। अगर अकेडमी ने वो रूम सील किया था तभी पुलिस में कंप्लेन करानी चाहिए थी या नहीं? अगर मैं वहाँ फर्जी तरीके से रह रही थी, उसके बावजूद मैं वहाँ 29 में गई, मेरी रिकॉर्डिंग कराई, उसके बाद कहा मैडम आपकी कोई गलती नहीं, आप जाओ, आप अपना सामान लेके जाओ। फिर उसके बाद 31 तारीख को पुलिस को इन्फॉर्म क्यों कर रहे हैं? अपने बचाव में रूबी चौधरी के पास कई दलीलें हैं, लेकिन सवाल ये है कि देश के एक नामी प्रशिक्षण संस्थान में वो फर्जी आईएएस अफसर बनकर क्यों रह रही थी? किसके इशारे पर उसे 7 महीनों तक संस्थान के अंदर रखा गया? पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। इसमें देखने वाली बात यह है कि पहले उस महिला के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ और अब उसके द्वारा कुछ कहा जा रहा है, तो उस चीज़ की ये पुष्टि करने की आवश्यकता है कि जो वो महिला कह रही है उसके कथन की बाकी स्रोतों से पुष्टि होती है या नहीं। और अगर उसकी बात जो है वो सही होगी तो निश्चित रूप से उसमें किसी को प्रोटेक्ट करने का किसी का कोई कारण नहीं बनता, ना पुलिस का ना किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का। उसमें जो भी तथ्य सही होंगे उसके अनुसार कार्रवाई कर दी जाएगी। इसकी गहराई से जांच होगी और दोषी लोगों को दंडित किया जाएगा। पुलिस जांच का हवाला देकर कई सवालों से बचने की कोशिश में है, लेकिन असलियत तो ये है कि ये मामला बेहद सनसनीखेज है। वहीं दूसरी ओर रूबी चौधरी के कमरे से प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान एटीआई नैनीताल की ओर से जारी एसडीएम का जो पहचान पत्र मिला है, उसके बारे में एटीआई का कहना है कि वो पहचान पत्र उनकी ओर से कभी दिया ही नहीं गया। ऐसे में सवाल ये है कि रूबी चौधरी के कमरे से मिले उस पहचान पत्र की असलियत क्या है? इस मामले को हमने सिर्फ प्रेस और मीडिया के माध्यम से ही सुना है कि कोई यहाँ की आईडी लेके मसूरी में टिका हुआ था या टिकी हुई थी, लेकिन उसका न तो हमें ऑफिशियली वहाँ से कोई शिकायत आई है और जब आएगी तो देखेंगे। और प्रथम दृष्टिया मुझे कुछ ऐसा कुछ ख्याल नहीं आ रहा कि इस नाम का किसी कोई व्यक्ति कोई महिला रही हो और उसको आईडी एटीआई ने जारी किया हो, क्योंकि एटीआई सामान्य तौर से भी आईडी जारी नहीं करता है किसी का। एक पहचान पत्र आपके द्वारा बनाया है? नहीं, मेरे द्वारा नहीं, वो सौरभ जैन सर ने इशू किया। क्या बोल क्या रखा गया था? क्या ये कहा था कि पोस्ट के लिए वो जो आई कार्ड वहाँ से इशू कराएगा वो फर्जी आई कार्ड है। मैंने उसके लिए 1000 बार ऑब्जेक्शन किया। किस पोस्ट के लिए आपको बोला गया था? पहले वहाँ एक जसप्रीत तलवार मैम है, वो डीडी की पोस्ट पे है, उनका ट्रांसफर होना था। ये कहा कि हम आपको डीडी की पोस्ट पे रखेंगे, ना डीडी की पोस्ट पे रखा ना किसी के। और पैसे लेने की बात थी, 5 लाख रुपए ले चुके, 15 लाख की और बात थी। सवाल कई हैं और जवाबों की तलाश में जुटी है पुलिस। फिलहाल इस मामले की जांच खुद एसपी सिटी के हाथों में है और जांच के घेरे में रूबी चौधरी के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी के डिप्टी डायरेक्टर सौरभ जैन भी हैं। सनसनी के लिए देहरादून से कमल जगाती के साथ अतुल चौहान की रिपोर्ट। सनसनी।